हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 के साइंस की, और यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे हमारे जो भी चैप्टर थे उनमें से हम चैप्टर लेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण में चूंकि चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, साथ में आप लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखे थे। रिवाइज कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। ठीक है, चलिए आंसर में आप एक साइड अपना एसिड लिख लो और एक साइड लिख लो बेस। अम्ल और इधर लिख लीजिए क्षार। चलिए, सबसे पहले आप टेस्ट की बात करते हैं तो एसिड्स आर स्टोर इन टेस्ट। ठीक है ना, स्वाद में कैसे हैं? खट्टे हैं अम्ल। ओके, और ये बिटर होते हैं। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। स्वाद में कैसे हैं? कड़वे। ओके, चलिए दूसरा, लिटमस के प्रति अगर आप इनका प्रभाव देखें तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, और bases turns red litmus to blue। ओके, चलिए यानी नीले को लाल में बदल देते हैं ये, और ये लाल को नीले में बदल देते हैं। क्लियर? अब देखो, जो एसिड होते हैं ना, अगर इनका वाटर में एक्वा सोल्यूशन बनाया जाए इनका, या एसिड्स को अगर जल में आपका मिलाया जाता है तो ये H+ आयन देते हैं। वही जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है ना, दे गिव H+ आयन्स। ठीक है ना, ये H+ आयन्स देते हैं, और OH नेगेटिव। ओके, चलो नोट करो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। विच एसिड naturally present in our stomach, हमारे स्टमक में, आमाशय में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल आपका उपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे आमाशय में उपस्थित होता है। और क्या होता है इससे? आपका जैसे इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है, ज्यादा इसका सिक्रीशन हो जाता है बॉडी आमाशय में, तो एसिडिटी वाला केस बन जाता है, जिस केस में अलग से एंटासिड्स का यूज किया जाता है इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक? ठीक है, हमारे आमाशय में HCl का क्या रोल है? तो HCl हेल्प करता है टू डाइजेस्ट द फूड, जितना भी भोजन है उसके डाइजेशन में HCl का योगदान होता है कुछ ना कुछ। ओके, आंसर लिखेंगे। HCl helps us to digest the food. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Which acid is present in the एंटस्टिंग? एंटस्टिंग में, ठीक है ना, चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? बताओ कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये ना शॉर्ट भी नहीं बोल सकते, वन लाइनर बोल सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप इनको बोल सकते हैं। एक एक लाइन में और एक एक वर्ड में इनके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ सोप सोल्यूशन? व्हाट इज द नेचर ऑफ सोप सोल्यूशन? साबुन का जो विलयन होगा या घोल होगा उसका नेचर क्या होगा, कैसा नेचर होगा? तो आपको पता है क्षारीय प्रकृति होती है उसकी, यानी बेसिक नेचर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the nature of distilled water? डिस्टिल वाटर का नेचर कैसा है? एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल? आंसर इज न्यूट्रल। एक क्वेश्चन बनता था इससे कि कोई आयन डेवलप नहीं हो रहे हैं या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, where does the word acid come from? अम्ल वर्ड जो है या एसिड वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? तो एसिड जो है वो एक एकेल लैटिन वर्ड होता है जहां से आया है। एसियर भी उसको आप बोल सकते हैं, जो भी प्रोनाउंस करें आप। एसिड वर्ड कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एशियर भी इसको बोल सकते हैं, विच मीन्स सॉर, सार यानी खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। विच इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर? कौन सा है? सबसे कॉमन और प्राकृतिक भी है, तो कौन सा है? लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक आपका सूचक होता है और साथ ही कैसा है, सबसे ज्यादा कॉमन भी है, सबसे ज्यादा उपयोग उसी का किया जाता है टू आइडेंटिफाई दी बेस और एसिड, टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द गिवन सब्सटेंस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब ये थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आएंगे जिसमें 3 to 4 लाइंस या और 2 to 3 लाइंस में आपका आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर सॉल्ट्स, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, लवण क्या होते हैं और आपको उनका एग्जाम्पल भी देना है। क्या होता है लवण, बताओ। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस था जिसमें आपने बोला जब भी एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, एक प्रोडक्ट वहां पर फॉर्म होता है। ठीक है ना, एक्सेप्ट जल, जल के अतिरिक्त जो वहां पर बन रहा है उसको क्या कहा जाता है, सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है ना, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का प्रोडक्ट आप इसको बोल सकते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस आपको पता है क्या होती है। सो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, in in neutralization reaction, a new product is formed, एक नया उत्पाद यहां पर बनता है। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। Salt may be acidic, basic or neutral in nature. In nature, और एग्जाम्पल आपको पूछा है यहाँ पर, तो NaCl जो है वो आपका एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन सॉल्ट भी आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर इंडिकेटर्स। सूचक क्या होते हैं? सूचक या इंडिकेटर से आप जनरल मीनिंग लगा सकते हैं। टू इंडिकेट, इंडिकेट करते हैं वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ओके, जो आपको दिया गया विलयन होगा उसकी प्रकृति की कैसी है बेसिकली, वो बताने के लिए इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। दूसरा, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कलर चेंज करते हैं अपना अपना इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा किसके कांटेक्ट में आने पर, किसी भी अलग अलग एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल जो भी मीडियम है उसके कांटेक्ट में आने पर वो अपना कलर चेंज करेगा। और रिस्पेक्टिव तरीके से बोल सकते हैं कि अगर एसिड है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक कलर चेंज शो करेगा, अगर बेसिक है तो उसके लिए कुछ और पर्टिकुलर कलर चेंज शो करेगा, और अगर न्यूट्रल है तो उसके लिए कुछ और शो करेगा। तो तीनों में अलग अलग कलर शो करेगा वो अपने, इसी वजह से उसको इंडिकेटर कहा जा रहा है। ओके, सो आंसर लिखो, substances or solutions that
show different color in acidic, basic और न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है बताओ? लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज। ठीक है, ये सारे क्या है? इंडिकेटर। चलिए, तो आज के सेशन में जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं उनको आप लोग होमवर्क में जाकर के रिवाइज करेंगे। कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा आने वाले सेशन में, आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।